एक चीज इमेजिन करो, एक छोटा सा लड़का जो कि एक छोटे गांव से बिलोंग करता है। उसका सपना सिर्फ एक था, एक पोकेमोन मास्टर बनना। मगर वो आगे चल के बन जाता है वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड चैंपियन पोकेमोन ट्रेनर। कैसे एक छोटा सा लड़का जो अपनी पहली बैटल में हार गया था, कैसे एक वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हराता है मात्र 10 साल की उम्र में। असली क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्यों कैसे कर लेता है ये सब। असली क्वेश्चन ये है कि केयरलेस बच्चा ये सब कर कैसे रहा है 25 साल से, मात्र 10 साल की उम्र में। तो भाई लोग, हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं ऐश केचम की फुल जर्नी मात्र कुछ मिनटों में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टोरी स्टार्ट होती है पैलेट टाउन से, जहाँ एक 10 साल का लड़का जिसका नाम था ऐश केचम। ऐश का ड्रीम सिंपल था, मुझे एक पोकेमोन मास्टर बनना है। लेकिन फनी बात यह है कि उसकी जर्नी स्टार्ट होने से पहले फेल हो जाती है। प्रोफेसर ओक नए ट्रेनर को स्टार्टर पोकेमोन दे रहे होते हैं, बल्बासोर, स्क्विडल और चारमेंडर। लेकिन ऐश ज़्यादा सोने के कारण ब्रो लिटरली अलार्म की वजह से लेट हो गया, और जब वो लेट पहुंचा सारे स्टार्टर ऑलरेडी चूज हो चुके थे। सिर्फ एक पोकेमोन बचा था जिसका नाम था पिकाचू, और पिकाचू भी कोई क्यूट फ्रेंडली पार्टनर नहीं था। वो ऐश को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था, जैसे तुम्हें वो पसंद नहीं करती। हाँ भाई वो, अरे वो कोई नहीं भाई, रहने दो, मत बताओ। स्टार्टिंग में पिकाचू पोकेबॉल्स के अंदर ही नहीं जाता था। ऐश की बात मानो वो उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता था, और हर 2 मिनट में एक इलेक्ट्रिक शॉक देता रहता था। लेकिन फिर आया वो मूवमेंट जिसने उनकी फ्रेंडशिप को चेंज कर दिया। एक दिन स्पैरो का ह्यूज फ्लॉक उन दोनों पे अटैक करता है। हाँ भाई, इन दोनों की मस्ती से अटैक करता है। ऐश इजीली भाग जाता है, लेकिन इंजर्ड पिकाचू को प्रोटेक्ट किया। वो खुद अटैक खा लेता है पिकाचू को बचाने के चक्कर में, लेकिन पिकाचू को चोट नहीं लगती। और यही मूवमेंट था जब पिकाचू ने फर्स्ट टाइम ऐश पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करा। फिर पिकाचू का मैसिव थंडर अटैक आता है, और उसके बाद स्काई में दिखने लगती है। ओहो, ये सीन तो पोकेमोन एनिमी का मोस्ट लेजेंडरी मूवमेंट बन गया था। जर्नी में ऐश को मिलते हैं 2 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मिस्टी और ब्रोक। इन तीनों की जोड़ी सबसे पोकेमोन हिस्ट्री की एक लेजेंडरी जोड़ी मानी जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट करा था ये इसका सफ़र। मिस्टी बेसिकली ऐश के पीछे इसलिए आई थी क्योंकि ऐश ने उसकी साइकिल को डिस्ट्रॉय कर दी थी। और ब्रो वॉज द फनीएस्ट कैरेक्टर इन द अर्ली पोकेमोन। हर एक लड़की पे क्रश, हर एक सिटी में रिजेक्शन। लेकिन ह्यूमर के अलावा ब्रोक एक्चुअली ऐश का मेंटर था। उसने ऐश को पोकेमोन केयर और बैटल स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंस समझाया। सबसे पहला रीजन आता है कांतो रीजन। कांतो रीजन में ऐश काफ़ी इमेच्योर ट्रेनर था। कई जिम बैचेस उसने प्रॉपरली जीते ही नहीं थे। कई सिंपैथी से मिले या फिर हेल्प करके मिले, और इसी वजह से लोग उसे वीक ट्रेनर बोलते थे। हाँ भाई, उस समय पे बोलते थे। लेकिन एक चीज़ स्पेशल थी उसके अंदर, ऐश अपने पोकेमोन को जेन्युइनली केयर करता था। इसी रीजन की वजह से बल्बासोर, स्क्विडल और चारमेंडर जैसे पोकेमोन उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाए। चारमेंडर की स्टोरी ऑनेस्टली पोकेमोन एनिमे की सैडेस्ट मूवमेंट बन जाता है। उसका ओल्ड ट्रेनर ने उसे अबेंडन कर दिया था, और चारमेंडर बारिश के वह वेट कर रहा था अपने ट्रेनर का, मगर वो ट्रेनर कभी वापस ही नहीं आया। उसकी टेल फ्लेम ऑलमोस्ट बुझने ही वाली थी, और तब ऐश ने उसे सेव करा। यही डिफरेंस था ऐश और बाकी ट्रेनर में। ऐश पोकेमोन्स को टूल की तरह ट्रीट नहीं करता। फिर बाद में उन दोनों की जोड़ी और ज़्यादा बॉन्ड अच्छे से बना लेती है। लेकिन जब चारमेंडर इवोल्व होता है चारिज़ार्ड बन के, तो ऐश की लाइफ हेल बन जाती है। चारिज़ार्ड ऐश की बात ही नहीं मानता, बैटल के बीच में सो जाता है। ब्रो लिटरली डोंट केयर अबाउट हिज ट्रेनर। कमांड्स इग्नोर करने लग जाता है, ओपोनेंट्स को सीरियस ही नहीं लेता बंदा। ये सब कॉमन हो गया था ऐश और चारिज़ार्ड के बॉन्ड में। और यहाँ ऐश को रियलाइज हुआ कि स्ट्रोंगर पोकेमोन होना इनफ नहीं होता, ट्रेनर को रिस्पेक्ट भी अर्न करनी पड़ती है। फाइनली ऐश इंडिगो लीग तक पहुंच गया था। फैंस को लग रहा था कि अब ऐश ही जीतेगा, लेकिन टूर्नामेंट में चारिज़ार्ड बैटल करने से ही मना कर देता है, और ऐश हार जाता है। उस वक्त फैन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए थे, लेकिन एक्चुअली ये ऐश के ग्रोथ आर्क का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसने समझा कि टैलेंट अनलॉन्ग इनफ नहीं होता, एक पार्टनर की ज़रूरत होती है हर एक वॉर को जीतने के लिए।
दूसरा सबसे रियल इम्प्रूवमेंट वाला जो रीजन था उसके लिए वो था जोतो रीजन। जोतो में ऐश पहले से ज़्यादा मैच्योर लगने लगता था। अब वो बैटल को सीरियस लेने लगता था, स्ट्रैटेजी बेटर बनाई और टीम कोऑर्डिनेशन भी बेटर बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट, चारिज़ार्ड फाइनली ऐश को रिस्पेक्ट करने लगा। जब ऐश ने फ्रीजिंग कोल्ड में चारिज़ार्ड का केयर किया तब फर्स्ट टाइम चारिज़ार्ड को रियलाइज हुआ कि ऐश ट्रूली उसका केयर करता है। और उसके बाद चारिज़ार्ड बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ ऐश कैचम। उसके बाद आता है होएन रीजन। होएन रीजन ऐश का बिगेस्ट डेवलपमेंट आर्क में से एक था। यहाँ ऐश एक्सपीरियंस करता है एक ट्रेनर, क्योंकि वो बन चुका है एक रियल ट्रेनर। उसने मे को गाइड करा, न्यू बैटल स्टाइल सीखी और फर्स्ट टाइम ऑडियंस को लगने लगा कि ऐश जेन्युइनली चैंपियन मटेरियल है। बैटल फ्रंटियर आर्क में तो ऐश ने इनसेन बैटल लड़ी। उसने फ्रंटियर ब्रेन को डिफीट करा, जो इलाइट 4th लेवल ट्रेनर को कंपेरेबल माना जाता है। और यहाँ से फैन को समझ आया ऐश अब बिगिनर नहीं रहा। सिनो रीजन, जो कि पीक राइवली थी। सिनो रीजन को बहुत फैन ऐश का सबसे बेस्ट एरा मांगते हैं और रीजन भी सिंपल है, पोल। पोल ऐश का ओपोनेंट था। वो पोकेमोन को इमोशंस के बिना ट्रेन करता था, सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती थी उसके लिए। जो एक तरफ ऐश था जो उसकी केयर भी करता था और दूसरी तरफ पोल था जो सिर्फ पावर जनरेट करने में लगा रहता था। ऐश और पोल की राइवली सिर्फ बैटल्स की नहीं थी, ये आइडियोलॉजी की थी। जब ऐश ने फाइनली पोल को डिफीट करा, दैट बैटल फेल्स लाइक इयर्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट पेइंग ऑफ। लेकिन फिर राइटर्स ने एक वॉकिंग चीट कोड इंट्रोड्यूस करा, टोबाइस। ब्रो कैजुअली डार्कराय और लैटोस लेके आया था। हाँ भाई, 2 लेजेंडरी पोकेमोन को इसने फाइट में उतार दिया। और ऐश ने एक्चुअली डार्कराय को डिफीट भी करा था, जो कि इनसेन अचीवमेंट थी उस टाइम तक। लेकिन फिर टोबाइस ने लातोस निकाला एंड ऐश अगेन टूर्नामेंट हार गया। नगेल फैंस उस टाइम भी बहुत एंग्री हो गए थे। फिर आता है उसके बाद यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन में ऐश का कैरेक्टर थोड़ा रिसेंट सा फील होने लगा था कि वो कभी कभी बेसिक मिस्टेक करता था जो ओल्ड एक्सपीरियंस्ड ऐश कभी नहीं करता। इसलिए यूनोवा का लीस्ट फेवरेट रीजन बन गया है फैंस का। लेकिन इवन देन ऐश नेवर गिव अप। इस रीजन में कुछ बात करने के लिए है ही नहीं भाई। मुझे भी पर्सनली बता रहा हूँ, यूनोवा रीजन सबसे बेकार रीजन लगता है। अब आते हैं कार्लोस रीजन, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट रीजन लगता है इस पूरे एनिमे हिस्ट्री का। मुझे मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, सब आप लोग वो रेज बेट मत हो जाना। कार्लोस, फिर आया कार्लोस रीजन। और ब्रो ये ऐश का कोल्डेस्ट वर्जन था। मैच्योर पर्सनैलिटी, इनसेन बैटल आईक्यू, ऑरा और कॉन्फिडेंस, और ग्रे निंजा के साथ उसका बॉन्ड लेजेंडरी बन गया। ऐश ग्रे निंजा ट्रांसफॉर्मेशन पोकेमोन एनिमी का वन ऑफ द हाईएस्ट मोमेंट था। फैंस को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो ऐश डेफिनेटली लीग जीत के ही रहेगा। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, ऐश हार गया और इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। हाँ भाई, लिटरली मुझे भी नहीं लगा था कि ऐश इतनी बढ़िया टीम होने के बाद भी हार जाएगा। कोई नहीं, क्योंकि इसके बाद आता है अलोला रीजन। लेकिन फाइनली अलोला रीजन में ऐश ने अपनी फर्स्ट ऑफिशियल पोकेमोन लीग जीती। 25 साल नहीं, बट आफ्टर डिकेड्स ऑफ जर्नी ऐश फाइनली चैंपियन बना। और ऑनेस्टली ये मूवमेंट इमोशन था। लेकिन ऐश की बिगेस्ट अचीवमेंट अभी बाकी थी। भाई गैस कर लो कौन सी अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अभी बता देना। गला रीजन। गला रीजन में ऐश एंटर करता है वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज, एक टूर्नामेंट जहाँ दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर कंप्लीट करते हैं। और ये कंपटीशन नॉर्मल नहीं था। स्टीवन, सिंड्रा और लियोन ये मॉन्स्टर थे पोकेमोन वर्ल्ड के। लियोन स्पेशली अनडिफीटेबल चैंपियन था। उसका चार्जर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल माना जाता है। पहली फाइट होती है ऐश वर्सेस सिलेंथिया की। सिलेंथिया बैटल में ऐश ने प्रूव कर दिया कि वो अब रो की बच्चा नहीं है, माने पू की बच्चा नहीं है। स्ट्रैटेजी इंसेन थी, पोकेमोन स्विच परफेक्ट था और बैटल इंटेंसिटी नेक्स्ट लेवल पे थी। जब ऐश ने सिंथिया को डिफीट करा, फैंस को रियलाइज हो गया कि भाई ट्रॉफी तो घर में ही आ रही है। ऐश कैन एक्चुअली बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन। बट फिर आया फाइनल। ऐश आ गया फाइनल बैटल में, ऐश वर्सेस लियोन। ये सिर्फ एक नॉर्मल बैटल नहीं था, ये थी 25 साल की जर्नी का कंक्लूजन।
पिकाचू एक्सप्लोइड हो गया लियोन के चारिज़ार्ड पे। लियोन का चारिज़ार्ड वहीं लेट जाता है। एश कैचम अब बन गया है पोकेमोन हिस्ट्री का वर्ल्ड चैंपियन। मीन्स एश कैचम हैज बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन नाउ। एक लड़का जो फर्स्ट डे पे पिकाचू को हैंडल भी नहीं कर पा रहा था, वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन गया, सिर्फ उस पहले पिकाचू की वजह से। और इसीलिए एश कैचम सिर्फ एनिमे कैरेक्टर नहीं था, ही रिप्रेजेंट ग्रोथ, फेलियर के बाद कमबैक और कभी गिव अप नहीं करने का मेंटेलिटी। 25 साल हो या फिर 100 ऑफ एपिसोड या फिर काउंटलेस बैटल, और फाइनली एश अचीव हिज ड्रीम। तो ब्रो आई विल ऑल्सो से डैट यू नेवर गिव अप इन योर लाइफ, क्योंकि भाई अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। भाई लाइफ जियो भाई, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें भी क्या तुम डिप्रेशन खेलते रहते हो। चलो भाई मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई बताना भाई, रेट करना वीडियो को, आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको जानना है कि क्या होता अगर नारुतो को ट्रेन किया होता ओबितो ने या फिर मादारा ने, या फिर नारुतो ज्वाइन करता अकात्सुकी, तो मेरी ये सारे वीडियो जरूर देख लेना।